मालिक यौमिद्दीन। ये वीडियो 2-3 दिन पहले मैंने ये पोस्ट की, लाइल्म की वजह से मैंने ये वीडियो बना के पोस्ट कर दी। इसकी वालिदा की भी वीडियोस हैं, इसकी वालिदा जो हैं वो भी इसी तरह की बातचीत कर रही हैं। ये एक लड़का था अली जट नाम का, इसने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर ये सूरतुल फातिहा का मजाक उड़ाते हुए देखा गया। ये वीडियो अपलोड होने के बाद ये काफ़ी वायरल हो गई, इसके ऊपर एक्शन लिया गया और अली जट के ऊपर 395B का आई थिंक मुकदमा दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अली जट ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो अपलोड की, उस वीडियो के अंदर उसने अपोलोजाइज़ किया कि मेरे से गलती हुई, मेरी बिल्कुल भी इंटेंशन ये नहीं थी नाउज़ुबिल्लाह इस तरह की हरकत करूँगा, या मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये बात किस तरफ को जा रही थी। तारीखी पस मंज़र में देखा जाए कि कोई अगर इस तरह माफ़ी मांग ले तो क्या उसको माफ़ करना चाहिए? जलास नाम के एक सहाबी थे, उन्होंने हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अभी बच्चे थे, वो उनकी ज़ेर कफ़ालत थे। उनके सामने एक दफ़ा ग़ज़वा तबूक के मौके पर, तब तक वो जलास नामी जो सहाबी थे वो अंदर से मुनाफिक थे, उन्होंने एक दफ़ा ये बोल दिया कि अगर ये शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह सच्चे हैं तो हम लोग गधों से भी बदतर हैं। बिला किसी झिझक उन्होंने कहा कि जवाब दिया कि वो सच्चे हैं, बेशक तू गधों से भी बदतर है। तो वो फ़ौरन निकले घर से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सारा वाक़या बताया। जलास को भी बुलाया गया, पूछा गया कि क्या माजरा था, वो फ़ौरन मुकर गए, कस्में उठाना शुरू कर दी। तब अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 74 जो है वो नाज़िल फरमाई और उसके अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये लोग अल्लाह की कस्में खा जाते हैं कि इन्होंने फ़लाँ बात नहीं कही, हालांकि इन्होंने कुफ्र की बात कही है और अपने इस्लाम लाने के बाद इन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है। इन्होंने वो काम करने का इरादा कर लिया था जिसमें ये कामयाबी हासिल ना कर सके और इन्होंने सिर्फ इस बात का बदला दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने फजल से मालदार बनाया है। अब अगर ये तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर होगा और अगर ये मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब देगा और रोए ज़मीन पर इनका ना कोई यार होगा ना मददगार। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि बस अब इस शख्स ने ये बात कर दी है तो इसका गला उड़ा दिया जाए। किसी भी जंग के मौके पर जाने से पहले जो सबसे पहले हुक्म दिया जाता था कि इन लोगों को 3 शर्तें बयान करनी है, एक तो इस्लाम कबूल कर लो, दूसरा हमें जिजिया दो, अगर नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। आपको याद है मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नबूवत का ऐलान किया था, तो तब मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था उस शख्स को भी दावत देने का हुक्म दिया गया कि जब उसके खिलाफ जंग लड़ी जाएगी तो उन लोगों को भी पहले दावत दी जाएगी, अगर वो लोग नहीं समझेंगे तो फिर उनके खिलाफ जहाद किया जाएगा। सूरह फातिहा का मजाक उड़ाना ये कोई छोटी बात तो नहीं, लेकिन चले उसने अगर माफ़ी मांग ली है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अस्सलाम।